वीक मैन और स्ट्रॉन्ग मैन में क्या फ़र्क होता है? आप वीक इंसान हो या आप स्ट्रॉन्ग इंसान हो? सबसे पहली निशानी है इमोशनल होना। अगर तो आप छोटी-छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हो, दिल पे ले लेते हो, गुस्सा कर लेते हो, परेशान हो जाते हो, फिर आप एक वीक इंसान हो। किसी ने आपको गाली दे दिया तो गुस्सा आ गया, किसी ने धोखा दे दिया तो परेशान हो गए, फिर आप एक वीक इंसान हो। स्ट्रॉन्ग इंसान ऐसी सिचुएशन में काम रहता है, कूल रहता है। किसी ने अगर आपको गाली दे दी, हू केयर्स? क्या फ़र्क पड़ता है? इसका मतलब है कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो। पहली निशानी हो गई, दूसरी निशानी की बात करते हैं। वीक इंसान डिल्यूजनल होता है। डिल्यूजनल का मतलब है सच्चाई से दूर। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम दे के आए हो, आप फेल हो गए हो। अगर तो आप सोच रहे हो एग्जामिनर पागल था, चेक करने वाला पागल था, उसने पता नहीं कैसी चेकिंग की है, इसका मतलब है आगे आप कमजोर इंसान हो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंसान होगा, वो सोचेगा, अपनी गलती को मानेगा, रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा। वो सोचेगा कि हाँ भाई, मैंने फला फला सवाल गलत किया था, मेरी तैयारी नहीं थी, मेरा पेपर गंदा था, मैं इसलिए फेल हुआ। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि डिल्यूजनल और रियलिटी एक्सेप्ट करने वाले में क्या फर्क होता है। जो रियलिटी एक्सेप्ट करता है वही स्ट्रॉन्ग इंसान होता है। तीसरी निशानी आ गई, वीक इंसान डरता है। लोगों के सामने बातचीत करने से डरता है, सिचुएशन से डरता है, उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो वो डरता है। फॉर एग्जाम्पल कल अगर आपका पेपर है तो आप डर डर के जा रहे हो, पता नहीं पास हो जाऊं या फेल हो जाऊं, इसका मतलब है कि वीक इंसान हो। बहादुर इंसान ये करेगा, अपनी तैयारी करेगा, बहादुरी से जाएगा, फेल हो तो फेल हो, पास हो तो पास हो। लोगों में उठे बैठेगा ये तो बहादुरी से, इसकी पर्सनैलिटी से पता चलेगा ये बहादुर इंसान है। सोशली तौर पे अगर आप लोगों के सामने जाके घबरा जाते हो तो आप एक वीक इंसान हो। लोगों के सामने बहादुरी से जाओ, अपनी पर्सनैलिटी में बोल्डनेस रहो, बोल्ड होना चाहिए आपको। इसका मतलब है कि आप स्ट्रॉन्ग इंसान हो। ये स्ट्रॉन्ग इंसान की निशानी है, काम रहता है, इमोशनल नहीं होता, रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, सच्चाई को एक्सेप्ट करता है, अपनी गलती को मानता है। तीसरा बहादुर होता है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप स्ट्रॉन्ग इंसान हो। अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं है तो आप इन चीज़ों को अडेप्ट करो।